स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक नया बिजनेस होता है जो इनोवेटिव आइडियाज या प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंट्री करता है। ये जनरली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होता है और रैपिड ग्रोथ के लिए डिजाइन किया जाता है। स्टार्टअप का मेन फोकस हाई ग्रोथ और स्केलेबिलिटी पर होता है और ये अक्सर एक यूनिक सॉल्यूशन या बिजनेस मॉडल के साथ आते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स हाई रिस्क और इनोवेटिव थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं और ये अक्सर सीड फंडिंग या वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर की हेल्प से ऑपरेट करते हैं। इंडिया में स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम जो है उसका ओवरव्यू हम समझते हैं। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से ग्रो कर रहा है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। इसका ग्रोथ गवर्नमेंट सपोर्ट, इन्वेस्टर इंटरेस्ट और एक्सपांडिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज की वजह से हुआ है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेटिव मिशन स्टार्टअप को फंडिंग, मेंटरशिप और रेगुलेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। फंडिंग सोर्सेज में एंजल इन्वेस्टर्स जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां मल्टीपल इन्वेस्टर्स एक साथ फंड रेज करते हैं। ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। इंडिया में इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर भी हैं जो स्टार्टअप को इनिशियल सपोर्ट रिसोर्सेज और फास्ट ट्रैक ग्रोथ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। मेजर स्टार्टअप हब्स जैसे बेंगलोर टेक्नोलॉजी और आईटी स्टार्टअप के बीच प्रोमिनेंट हब हैं। दिल्ली एनसीआर डाइवर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम और हैदराबाद टेक्नोलॉजी हेल्थ टेक और एड टेक पर फोकस करते हैं। लेकिन स्टार्टअप को कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है जैसे फंडिंग एक्सेस इशूज, रेगुलेटरी हर्डल्स और टैलेंट एक्विजिशन की डिफिकल्टीज। स्टार्टअप कम्युनिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेटवर्किंग इवेंट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इंडिया में स्टार्टअप को बनाना, उसको मेंटेन करना और एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना बहुत ज्यादा कठिन वर्क है, बट इट विल वर्क। अगर हम लोग कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं तो हमें अच्छी टीम भी मिलती है। हायर करने में प्रॉब्लम्स आती हैं बट मिल जाती है। इन्वेस्टर्स भी बहुत देर में इन्वेस्टमेंट देते हैं पर दे देते हैं, है ना। तो हर्डल्स तो आते ही हैं इंडिया में स्टार्टअप करने में।